यस मैम। तो अब हम स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 में हम जो भी क्वांटिटी हमें गिवन होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्टेप 3, that is convert the given quantity if it is not in moles to moles, which is given in the question to moles. ठीक है, फॉर्चुनेटली हमारे क्वेश्चन में वो ऑलरेडी मोल्स में था, तो हमें स्टेप 3 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। बट अगर वो ग्राम्स में होता तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर करके मोल्स में कन्वर्ट करते हो? उसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कौन सा फॉर्मूला? टाइप 1। ठीक है, याद आया? तो हमने वो फॉर्मूलाज क्यों पढ़े थे? अब रीजन समझ में आ रहा है? अगर वॉल्यूम ऑफ गैस होता तो हम कैसे कन्वर्ट करते? कैन यू रिकॉल? टाइप 4 फॉर्मूला। यस, ठीक है। अब उसके बाद में स्टेप 4 पे आते हैं। तो स्टेप 4 में हमारे पास क्या होगा? हम यूज करने वाले हैं यूनिटरी मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम जैसे भी यूनिटरी मेथड यूज करते हो, इट इज योर चॉइस। How I do it, that's what I'm going to tell you. So what I do is I write given, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी होती है उसको लिखती हूँ एक साइड, और यहाँ पर जिसके बारे में हमसे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होती है इन द क्वेश्चन वो लिखती हूँ। नाउ रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, टेल मी व्हिच क्वांटिटी इज गिवन, और निकालना क्या है? व्हिच क्वांटिटी इज गिवन एंड क्या निकालना है? Nitrogen is given and hydrogen is नाइट्रोजन इज गिवन एंड हाइड्रोजन इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मैं 2 कॉलम्स बना लेती हूँ इससे। ठीक है, अब उसके बाद में रोज में क्या आता है? तो पहले रो में आता है जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इन दी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और हाइड्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक 1 and 3 1 and 3 किया, यहाँ पे लिखा 1 क्योंकि ये रेशियो किससे डील करता है? मोल से, तो 1 मोल एंड 3 मोल। अब जो सेकेंड रो होती है मेरी वो आती है क्वेश्चन से। तो गिवन के नीचे गिवन लिखना है, कैलकुलेट के नीचे कैलकुलेट लिखना है। तो गिवन के नीचे गिवन मतलब मुझे गिवन है 7.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और कैलकुलेट क्या करना है ये? तो लेट मी राइट इट एज x मोल्स। तो मोल्स यूज कर रहे हो तो आंसर भी मोल्स में ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। So on cross multiplying, what will happen? It will become x into 1 is equal to 7.5 into 3. So what are the moles of hydrogen required to react with nitrogen? 22.5 It is 22.5. But वो आंसर किस में आया है? आंसर किसमें आया है? मोल्स में। बट उन्होंने हमसे पूछा है अमाउंट, और अमाउंट जनरली किस में एक्सप्रेस होता है? अमाउंट किस में एक्सप्रेस होता है? ग्राम्स में, क्योंकि वो लेमैन भी उसको फॉलो कर पाए, वो तो मोल्स नहीं समझ पाएगा। तो अब क्या करना है, जो भी स्टेप नंबर है लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमारा आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मोल्स में आएगा क्योंकि रेशियो हमें मोल्स वाला पता है। सो व्हाट विल यू डू? कन्वर्ट मोल्स इनटू क्वांटिटी, मतलब जैसे कि यहाँ पे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके, आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अब बताओ मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? gm/mm, yes or no? Yes, ma'am. So what is the weight, or you can say amount of hydrogen required? What will it be? Into 2, and that will be how much? 45 grams. 45 units बोलो, यूनिट्स बोलो, ग्राम। सो देखो अगर मेरा आंसर मोल्स में पूछा जाता तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते, बट क्योंकि ये यहाँ तक पूछा गया तो हम यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ गए। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? यस मैम। सपोजिंग, जस्ट मैं तुमसे एक एक्सटेंशन के लिए बोलती हूँ, सपोजिंग मुझसे जो आंसर है ना वो पूछा जाता इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मुझसे बोला जाता बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती, तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता? व्हाट वाज द फॉर्मूला? टाइप 4 फॉर्मूला।
तो हम क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्मूला दैट इज मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। तो हम बस इस स्टेप में उसको कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर निकल आएगा। डिड यू गेट द प्रोसेस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखो, जो बहुत अच्छे से मैथ्स में या यूनिटरी मेथड में बहुत अच्छे से हैं, जिनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो एक शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते थे। वो सोच रहे होंगे इतना लंबा क्यों किया आपने, उस शॉर्टकट से भी कर सकते थे। तो शॉर्टकट में भी वही है, गिवन लिखेंगे और आस्क लिखेंगे। पहली लाइन तो स्टोइचियोमेट्री से ही आएगी, मतलब कोफिशिएंट से ही आएगी। मतलब यहाँ पर आएगा 1 मोल और यहाँ पर आएगा 3 मोल। लेकिन आंसर किसमें है? आंसर किसमें निकालना है बेटा? आंसर शुड बी इन व्हाट? किस क्वांटिटी में आंसर चाहिए? ग्राम्स। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम कन्वीनियंट फील करो, मतलब शुरुआत में तो नहीं कहूंगी, 8-10 क्वेश्चन करने के बाद तुम यहाँ पे इस स्टेज पर आ सकते हो, यू कैन फील कन्वीनियंट कि तुम मोल्स को पहले से ही ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर अगर सपोजिंग आंसर वॉल्यूम में पूछा होता तो हम मोल्स को पहले ही वॉल्यूम में कन्वर्ट करके बैठ जाते। तो जैसे हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, 28 ग्राम्स, और इसको क्या बोल सकते हैं, 6 ग्राम्स। कैन वी डू इट लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और एक मिनट, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिखा, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ नहीं सही लिखा है, हाँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7.5 मोल्स, तो मतलब वेट कितना हो गया। मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि अगर तुम कॉलम में वेट यूज कर रहे हो तो हर तरफ वेट यूज करना, और अगर तुम मोल्स यूज कर रहे हो तो मोल्स ही यूज करना, और आंसर भी मोल्स में आएगा। और वेट यूज कर रहे हो तो वेट ही यूज करना, आंसर भी वेट में आएगा। मेरी बात क्लियर हुई? Whatever quantity you are Yes, ma'am. using, use it the same quantity in all the 4 columns, and the answer will also be in that particular unit. ठीक है, don't mix match the units, that's what I mean to say। एक तरफ मोल्स ले लिया, एक तरफ वेट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी यूनिट्स लोगे, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, वही लेने हैं और वही फॉलो करवाने हैं। अभी क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. तो ये हो गया 7.5 इंटू 28। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट स्टेप में हमेशा कैलकुलेशन किया करो, क्योंकि यहाँ पे भी किया, पता चला बाद में कैंसिल हो गया, तो डबल डबल करने से टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये हो गया x, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था मैं वैसे ही कर रही हूँ। सो नाउ सी x इंटू 28, जहाँ लाइन्स जा रही हैं उधर मल्टीप्लाई करो, एंड 7.5 इंटू 28 ग्राम्स, क्योंकि आंसर मेरा ग्राम्स में ही आएगा। इज इट फाइन? Yes, ma'am. 6 into 7. Yes, ma'am. और ये कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, ये 6 है, नॉट 2। मैंने भी देखो मिस्टेक कर दी थी, ये 6। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन? What is the weight of hydrogen? 7 5s are 35, 45 grams. and 7 6s are 42, 42 and 3 45. 45 grams. तो तुम चाहो तो पहले से ही ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, गड़बड़ आया क्या? नो, 6 5s are 30, Ma'am, it is सही है। 45. हाँ हाँ, ठीक है। सो 43 आएगा। कैसे 43 आएगा, करके देखो जरा। यस मैम 45। Yes, ma'am. 45. 45 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो आंसर दोनों वेज में सेम आएगा, पहले या तो वेट में कन्वर्ट कर लो या बाद में कन्वर्ट करो। आई प्रेफर, मतलब जो मैं आगे सॉल्विंग करूंगी क्वेश्चंस की, तो मैं पहले मोल्स में कन्वर्ट करती हूँ, बाद में डिजायर्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करती हूँ। तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल लगे तुम उसमें कर सकते हो। कैन यू फॉलो हाउ टू डू द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. क्या लग रहा है, इजी है होंगे, डिफिकल्ट होंगे या मॉडरेट होंगे? व्हाट आर यू फीलिंग लाइक? Do you feel it will be easy now onwards, difficult or moderate? क्या लग रहा है, बोलो तो सही। Moderate. ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सो इन दी अबव क्वेश्चन ओनली, मतलब जैसे कि यहाँ क्या दिया था इन अबव क्वेश्चन अपने को, 7.5 moles of nitrogen, ठीक है। So for 7.5 moles of nitrogen, calculate amount of ammonia formed. Ammonia
फॉर्म। ट्राई करो जरा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, और पहले बीच में कोई नहीं बोलेगा, जस्ट से व्हेन यू आर डन जस्ट से डन। मैम डन। हु वाज इट? Done. हु वाज इट? नाम बताओ। अर्चित, किसने किया? नाम बताते जाओ। Who said done first? बोलो तो बेटा, नाम बताने में क्या दिक्कत है? I was not able to check. Who all did it? Such a shy class. Okay, it was Vaishnavi, I think, Abhi. Very good, Shuryansh. Good, Rishita. Okay, then it was. Oh, so many people did good. So now see, so many people did. So just जो नहीं कर पाए 13 participants. Okay, 13 did it. Very good. So now see, जो नहीं कर पाए उनके लिए अब देखो एक ही quantity given है, तो इसका मतलब है this is going to be category 1 question or not? Is it? Yes, ma'am. अब मुझे हेल्प करो करने में। सो कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। अब देखो जो चीज गिवन है उसका कोएफिशिएंट दे दो, और जिसको निकालना है उसका कोएफिशिएंट देख लो, बाकी चीजों को भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ती तो क्या जरूरत है। जैसे हाइड्रोजन का निकालना था तो नाइट्रोजन अमोनिया के कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो ऐसे ही अमोनिया का निकालना है तो फिर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या करते थे, कॉलम बनाते थे। कौन सा कॉलम बनाते थे? एक तो जो गिवन है उसका, मतलब यहाँ पर तो उसका हो जाएगा नाइट्रोजन का, और दूसरा जो निकालना है दैट इज अमोनिया। फर्स्ट लाइन कहाँ से आती है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, दैट इज 1 मोल के साथ कितना फॉर्म होता है? 2 मोल्स। नेक्स्ट लाइन कहाँ से आती है? क्वेश्चन से। फॉर्चुनेटली हमारा क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है वो मोल्स में ही है, तो हमारे को आंसर इजीली निकल आएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम सच क्वांटिटी? 15. Yes, now see you are able to do it easily. Can you do it easily now? Yes, So ma'am. अगर मुझे weight of ammonia पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? 255 ग्राम। That will be 15, 7.5 into 2 multiplied by the 17. molecular weight, that is 17. कितना आया? 17 255. 255 अच्छा चलो सब ठीक है। 255 255. Okay, thank you for correcting me. Then supposing इसी में ही मैं तुमसे पूछूं सेकंड पार्ट, what is the volume? अभी बोलना नहीं बीच में, ठीक है, जब कर लेना तो just done. Volume of ammonia formed at STP, ये निकालना है at STP. एंड सेकेंड थिंग क्या निकालनी है? फिर से मैंने क्या बोला था, डन बोलना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या निकालनी है? Okay, let others also finish. Number of Done, ma'am. atoms produced. Good, Suryansh. Then who else did it? Good. The numbers are increasing. Very good. So now see from here, type 4 का formula लगा देंगे। Volume at STP is equal to what? Moles of the gas into 22.4 liters. हमने already निकाल लिया था। This into 22.4 liters. This is part B. अभी कर पाओगे? Yes, ma'am. और number of atoms निकालने के लिए हम लोगों ने क्या formula use किया था? टाइप 3, क्योंकि अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, टाइप 3 यूज करेंगे। तो देखो 15 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, और एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स। सो 60 यानी। कैन यू गेट इट हाउ टू डू द क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और देखो ये सब जो तुमने पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन है ना, बस उसको घुमा फिरा रहे, कभी ग्राम्स को मोल्स में करवा रहे, कभी मोल्स को ग्राम्स में करवा रहे, वही सब तो कर रहे हैं हम वापस से दोबारा। Yes, ma'am. Yes. ठीक है। सो नाउ आई विल गिव यू वन, विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन सो दैट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। तो विल डू प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। सो यू जस्ट नीड टू से कि यस डन और नॉट डन, एंड वी विल गो अकॉर्डिंगली। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, व्हेन 56 grams of nitrogen
reacts, then find mass of ammonia formed. अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वी आर गोइंग टू से डन. ठीक है, mass of ammonia formed, volume of ammonia formed, STP, and number of atoms of in the final product, number of atoms in final product. Try करो. I'm done. I'm done. I'm done. Done, ma'am. Very good. So now see how will you do. तो मैंने बोला था कि पहले बात ये कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, इतना तो सबको दिख गया होगा. कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, इतना तो सबको समझ में Yes, आ ma'am. गया होगा. फिर उसके बाद में बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, जो हमने अभी बार बार लिखी हुई है. फिर जिसका दिया है और जो निकालना है उनके कोफिशिएंट्स देख लिए. फिर क्या करना है थर्ड स्टेप में, अगर मोल्स में नहीं दिया है तो मोल्स में कन्वर्ट करो. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 moles. 1. इज 2 मोल्स. ठीक है, सो हमने बनाया 2 कॉलम्स. गिवन, आस्क्ड, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल, 2 मोल्स. क्वेश्चन के हिसाब से 2 मोल्स. तो टेल मी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड विल बी हाउ मच? 4 moles. 4 moles. मोल्स ऑफ अमोनिया. अब मोल्स निकालने के बाद ना आधी कहानी तो वैसे ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमें सारे कन्वर्जन आते हैं, बस फॉर्मूला लगाना रह जाता है. तो मास टाइप 1 वाला फॉर्मूला लगाओ. व्हाट विल बी द मास ऑफ अमोनिया? Ma'am, 68 grams. बताओ मुझे, मैंने सही किया है? 68. Am I doing it 68. correctly? तुमने भी ऐसे ही किया Yes. था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. volume of ammonia at STP टाइप 4 टाइप के 89.4. क्वेश्चन. फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में क्या होता था? सॉरी, 4 into 22.4 लीटर्स. 89.6. कितना आया? 89.4. 89.6 liter. 89.6. एंड फिर टाइप 3 का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी? 16 and 16 NA. 16 NA. और एक एटम में 4, सॉरी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो आंसर हो गया 16 है. सबके आंसर्स मैच किए? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. सो नाउ, अच्छा चलो फिर से और एक क्वेश्चन करते हैं. तो व्हेन 120 grams of carbon is completely burned in presence of oxygen, at 0 degree Celsius and 1 atmosphere, find amount of oxygen required in kg and volume of oxygen required at S. हाँ वो तो जरूरत है. चलो लिखो, ट्राई करोगे, you will say done. Yes, ma'am. Done. Just I'm done. Let everyone finish. Let me get more numbers. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. वेरी गुड. तो देखो क्या है कि कभी कभी रिएक्शन नहीं दी होगी, लेकिन ऐसी रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन होगी जो तुमने ऑलरेडी 10th में पढ़ी हुई है. यहाँ हिंट ये है कंप्लीटली बर्न. सो यू नो ऑलरेडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंबशंस. कंप्लीट कंबशन में क्या प्रोडक्ट बनता है? CO2. Carbon dioxide. Carbon will react with oxygen to produce and give us CO2. And if it is an incomplete combustion, तो ये ध्यान रखना है, incomplete Carbon combustion कब monoxide. होता है? Carbon जब monoxide. limited supply of oxygen हो. Limited मतलब कम सप्लाई हो. तो अभी इन्होंने बोल ही दिया है complete है, ठीक है. तो जब limited supply में करोगे तो the product form will be carbon monoxide. I can expect कि balancing तुम खुद से कर लोगे.
ठीक है। और इसमें अगर तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद फर्दर ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू CO2। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, कैन यू फॉलो? तो हमें कौन सी रिएक्शन यूज करनी है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 वाली यूज करनी है। ये और इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है? दोनों का 1 1 आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। yes, तो हमें इज द क्वांटिटी गिवन इन मोल्स? Is it given in No, ma'am. moles? No, ma'am. So how do you No, find moles? Given mass upon atomic mass, that is how many moles? 10 moles. 10 moles. 10 moles 10. निकाल लिए। अब हम अपना चार्ट बना लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये 10 है, तो क्या कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? 10 moles. 10 moles. Moles of oxygen required will be 10 moles। लेकिन आंसर तो अमाउंट में पूछा है। अमाउंट बताओ जरा। 320 grams. 320. 0.32 kg. 320 0.32 divided kg. by Will be minus 3 what? kilogram. 32 into 10, that will be how much? ये तो ग्राम्स में आया, बट आंसर तो kg 320 में। grams, 0.32 kg. 2 kg. 0.32 kg। देखो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा दिया इन्होंने। और वॉल्यूम बोला है, तो Yes. ये देखो ये STP कंडीशंस हैं या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, दिस ma'am. इज ऑलरेडी STP, तो लिखा नहीं है तो इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी इन STP। सो हाउ मेनी लीटर्स? 224 liters. 224. Yes. So can you get the process of solving the questions? I think now you're feeling Yes, ma'am. easier. Moderate से तुम easy पे गए। अब रिस्पॉन्स Yes, बताओ। Yes, ma'am. अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। So that is during complete decomposition. During complete decomposition of potassium chlorate, 12.8 grams of oxygen is formed. Find initial mass of potassium salt. First you will do it and then you will say done. सबसे पहले इसको करने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है? ये कब क्या इसको फर्स्ट थिंग टू रिक्वायर इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू द क्वेश्चन? Ma'am, it's reaction. यस। सो नाउ सबसे पहले तुम रिएक्शन लिखोगे एंड व्हेन यू आर डन विद द रिएक्शन यू आर गोइंग टू से डन। Done. Everyone Done. and you Done. सो सी कभी कभी हमें रिएक्शन नहीं दिया होगा बट हम निकाल सकते हैं। यू नो व्हाट इज पोटेशियम क्लोरेट? KClO3। KClO3. और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूसर्स लिखा ही हुआ है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन? तुमने 10th में पढ़ा ही है। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन? One compound Breakdown. ब्रेकडाउन। Or तो break down ब्रेकडाउन into होकर one के more compound. ऑक्सीजन निकल रहा है। इतना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है। Yes, इतना ma'am. बात। Yes, ma'am. अब बचा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स लगा दो तो KCl तो बचेगा ना, गायब थोड़ी ना हो जाएगा। Yes, ma'am. अब उसके बाद तुम बैलेंस कर लो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई थिंक इट इज फाइन। Yes, ma'am. Is it fine? Now atomic mass of potassium is 39 and chlorine is 35.5. Now try to do the question further and tell me when you are done. Done. Done, ma'am. Done. चलो
किया भी। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी बार बार रिपीट करनी है। सबसे पहले ये देखो मोल्स में नहीं दिया है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कितना हो जाएगा? 12.8 divided by 32, that is how much? 0.4. हाँ, कितना? 0.4. Point. 0.4. Very good. 0.4. यस, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमने दो कॉलम्स बनाने हैं। किसका किसका निकालना है? पोटेशियम सॉल्ट का निकालना है। इनिशियल बोला है तो कौन सा सॉल्ट का निकालना है? इनिशियल मतलब कौन सा सॉल्ट हुआ? पहले वाला ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पहला कॉलम किससे आएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। सो दैट इज 3 मोल्स एंड दिस इज 2 मोल्स। ऐसे ही किया है ना। फिर क्वेश्चन से करो 0.4 मोल्स और इसको निकालो। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड? 0.6. It will be how much? 0.26. 0.8 divided by 3. 1.26. And but उन्होंने तो मास पूछा है, तो weight of KClO3 will be 0.8 in by 3 और इसका मास शायद 122.5 आता है। Yes, ma'am. KClO3 का मास 122.5. yes, so it is 122.5 grams, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जनरली क्या होगा, क्वेश्चंस में रिएक्शंस या तो मिलेंगी तुम्हें या नहीं मिलती हैं, तो ऐसा हिंट मिलेगा कि तुम उसके रिएक्शन निकाल सकते हो, या फिर मतलब ऐसी एक्सपेक्टेड की जाएंगी कि तुम्हें पता होनी चाहिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ द रिएक्शंस इन क्लास 10। उसके बियॉन्ड अगर कोई रिएक्शन आती है तो यू विल फेस डिफिकल्टी इन डूइंग। तो ऐसे केसेस में वी एक्सपेक्ट कि हम रिएक्शन तुम्हें दे दिया करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू हैवंट डन इट। तो ऐसे केसेस में कुछ डिफिकल्ट सा होगा तो हम दे देंगे। So now जैसे एक और देते हैं, calculate the mass of quicklime obtained by heating of 400 grams of calcium carbonate। Try करो। या फिर इसकी जगह लाइमस्टोन लिख देते हैं। Done. Done, ma'am. चलो ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता ही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट इज दिस कन्वर्ट्स ऑन डिसोसिएट्स टू क्विकलाइम एंड CO2, यू नो ऑल दिस, Done. ठीक है। सो नाउ अगेन वही कहानी वापस से रिपीट करनी है। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 आई सपोज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गया 4 4 moles. moles. अपने को कॉलम बनाने हैं, एक तरफ लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट गिवन क्वांटिटी, एक तरफ क्विकलाइम जो निकालना है। सो 4 मोल्स मतलब हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि 1 मोल के साथ 1 मोल ही जाएगा, तो 4 मोल्स के साथ कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस 4 होगा? moles के साथ 4. 4 moles. अभी तो जल्दी होने लगा ना कैलकुलेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो फिर tell me yourself what will be the weight of calcium oxide produced? It will be 4 into 4 into 56. 56. कितना हुआ? 224 grams. 224 grams. 224 grams। अब इजी लगे क्वेश्चंस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है,
तो अगर इजी लग रहे हैं तो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो देखो किस टाइप के रिएक्शन, मतलब तुम्हें पता है बट फिर भी मैं तुमको एक ब्रीफली आइडिया दे देती हूँ किस टाइप के रिएक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो कुछ तो सिंपल सिंथेसिस रिएक्शन से आ सकते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें पता होनी चाहिए। सो यू नो व्हाट आर ऑलरेडी सिंथेसिस रिएक्शंस, यू नो ना व्हाट इज सिंथेसिस रिएक्शन। तो जैसे एक Yes, ma'am. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट की तरह दे दिया गया तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? Ammonia. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम इसकी Ammonia. बैलेंसिंग कर लोगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर हमें रिएक्टेंट की तरह दे दिए गए तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? Water. ठीक है, Water. देन सिमिलरली अगर मुझे कार्बन एंड ऑक्सीजन दे दिए गए तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? Carbon dioxide or Carbon carbon dioxide. monoxide. NH4 प्लस HCl, तो ये सब हमने किए हुए हैं, इस हमें बस एक बार Ammonium hydro. करना है। Ammonium. Ammonium chloride, which sublimes, you know about it. Then supposing NO2 plus O2 दे दिया गया हमें, तो it forms NH3 plus HCl. क्या चीज बेटा? NH3 N2? plus HCl. Sorry, NH3 था, my mistake. NH3 plus HCl. Thank you for correcting us. ठीक है ना, दिख रहा है? तो इस टाइप के सिंपल सिंपल सिंथेसिस की रिएक्शंस हमसे एक्सपेक्टेड है कि हमें पता होनी चाहिए, एंड दे माइट नॉट गिव अस द रिएक्शन। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास वो आ सकता है। देन अनदर वे ऑफ asking us the questions is मतलब सिंपल। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे हमसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या आता है, जैसे कि अगर हम लोग डिकम्पोजिशन करने जाएं तो अभी अभी तुमने देखा अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट में? Metal oxide plus carbon dioxide. Metal Yes. oxide plus लेकिन carbon ये dioxide. कार्बोनेट सिल्वर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर सिल्वर, गोल्ड एंड सच एलिमेंट्स। अगर कोई और मेटल कार्बोनेट है तो हमारे पास इजीली बन जाता है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अभी अभी एक एग्जांपल तुमको करवाया, तुमने खुद से किया, इवन आई डिड नॉट टेल यू, CaO प्लस CO2, इजंट इट? मतलब अगर इसकी जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो क्या बन जाता प्रोडक्ट? Magnesium oxide plus CO2. CO plus CO2. बट अगर Ag आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में बहुत पूछा गया है और यहीं पर तुम अपना डाउट लेके आओगे, सो आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, इफ इट इज सिल्वर कार्बोनेट ड्यू टू लो रिएक्टिविटी Metal carbon it dioxide. reduces to CO2 and O2 like this is, and I'm expecting कि तुम बैलेंसिंग कर लोगे इसकी, कर Yes, लोगे ma'am. ना? ठीक है, चेक कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगी। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. अब बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स में क्या डिफरेंस होता है? हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगता है ना? Yes, ma'am. तो हाइड्रोजन को जब डिकम्पोज कराओगे तो वो हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट on decomposition will give us this plus CO2 plus water। बैलेंसिंग खुद से चेक कर लेना। कैन यू गेट इट? सिमिलरली अगर कोई, अब देखो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सल्फेट क्या देगा? Sulfur dioxide. यस। नाइट्रेट क्या देगा? Nitrogen dioxide. यस, बस वही वाली बात है। ठीक है, तो अगर सपोजिंग हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट तो फिर से वही दिस प्लस दिस, बाकी बैलेंसिंग तुम चेक कर लेना। कैन यू गेट इट? Yes. Can you get it? Then simple reactions are also expected, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया quicklime plus hydro water, ये तुमने बहुत commonly पढ़ा है क्वेश्चन। quicklime plus water gives you what? Slaked lime. And this is also called as lime water, जिसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें तो it becomes It will milky, turn milky. Milky. because it forms this, and Calcium carbonate. yes, और इसमें अगर फर्दर तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दो तो लाइम वाटर, मिल्की लाइम वाटर अगेन बिकम्स क्लियर, Colorless. तो ऐसी रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि तुमने की है ना ये सब।
देन दे कैन एक्सपेक्ट Yes, ma'am. कि तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन आनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कोई एक एसिड रिएक्टेंट दिया होगा, Acid and base. रिएक्टेंट दिया होगा, तो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन करना है। फिर अगर 2 सॉल्ट्स एज अ रिएक्टेंट दिए हुए हों तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि बस तुम्हें उसकी रिएक्शन कैसे बनानी है, डबल डिकम्पोजिशन कर देनी है बस। जैसे अगर 2 सॉल्ट्स दिए हों अगर रिएक्टेंट में और रिएक्शन नहीं स्पेसिफाइड है तो हमें सेल्फ एक्सपेक्टेड है कि जैसे ये करना है BaCl2 प्लस Ag2SO4 हमें दिया हो फॉर एग्जाम्पल, तो हमें बस इसका डबल डिकम्पोजिशन करना है, मतलब AgCl प्लस BaSO4 बना देना है। ठीक है, 2 सॉल्ट्स अगर दिए हों रिएक्टेंट्स में तो हमें ये करना है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. अब कंबशन, हाँ, Previous page एक बार दिखा दीजिए। कैन यू जस्ट बी अ बिट लाउडर? Previous page। प्रीवियस व्हाट? इससे भी प्रीवियस? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है। Now next thing what can be expected from us, like हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबशन भी पूछ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों आएंगे। कंप्लीट होगा तो कैसा बनेगा कंपाउंड? कंप्लीट कंबशन में क्या बनेगा? CO2 and water. CO2 will be यस, तो अगर कंप्लीट कंबशन किया तो अभी अभी हमने किया है, इट विल गिव अस CO2 एंड वाटर। Carbon dioxide. और अगर इनकम्प्लीट किया तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, सो इट विल गिव अस व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon Carbon monoxide. monoxide. अब इसकी water. बैलेंसिंग कभी कभी टीडियस हो जाती है, तो टू बैलेंस आई विल गिव यू अ शॉर्टकट मेथड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ही CO2 बनेगा, इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, उतना ही CO2 बना देना। देखो बैलेंसिंग बहुत जल्दी होगी। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, Half of यस, them half. तो उसका जो है जितना भी हाइड्रोजन है, क्योंकि H2O बन रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? हाफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म। बस इसको यूज करो, तुम्हारी बैलेंसिंग बहुत इजीली हो जाएगी। इफ यू डोंट बिलीव, लेट अस do some examples. So give me some name of the hydrocarbon, मतलब कुछ भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बोलो। Ethane. Oxalic acid. चलो तुम ऑक्सैलिक एसिड का ही कर लो, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड का करके देखो बैलेंसिंग। व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द पहले हम इथेन का करते हैं। तो इथेन का करने जाएंगे तो कहाँ गया इथेन? यस, C2H6 प्लस O2 कर देते हैं, तो ये बनेगा CO2 प्लस वाटर। देखो 2 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये कितना है हाइड्रोजन? 6. उसका हाफ कर दो, 3 लिखो। अब ऑक्सीजन एटम्स बताओ कितने हैं? 4 प्लस 3 इज हाउ मच? 7. 7। यहाँ O2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर 7 लिखा तो 7 2 से 14 हो जाएगा, बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए हम 7/2 लिख देते हैं। अब बोलोगे डाल्टन्स के हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। 7 2H6 प्लस 7O2 will give us 4CO2 plus 6H2। देखो हो गई बैलेंस। Yes. ठीक है, अब तुमने बोला था ऑक्सैलिक एसिड, तो चलो करो ऑक्सैलिक एसिड की बैलेंसिंग। इसको कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 एंड वाटर। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसका हाफ कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4 एंड 1 5। कितने आने चाहिए यहाँ पे? हाउ मेनी ऑक्सीजन? पहले से 4 प्रेजेंट है ना, तो 1 की 5/2. जरूरत नहीं। पहले से यहाँ देखो 4 प्रेजेंट है ना, इसमें नहीं प्रेजेंट था इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, बट इसमें Yes, ma'am. प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 2 Double. 4 एंड 2। अब बैलेंसिंग समझी?